सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और हैज़ के बाद क्या आ जाए, खाने पीने की चीज़ें आए, तब उस प्रकार के वाक्यों में हैज़ का अर्थ किससे निकलता है? जल्दी बोलो, किससे निकलता है? हैज़ का अर्थ टेक, ईट व ड्रिंक के तहत लगाया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक क्या आपका? हायर लेवल इंग्लिश ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हायर लेवल इंग्लिश का कैसे यूज़ करेंगे और इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ फॉरेनर्स करते हैं और मोस्ट ऑफ केसेस में मूवीज़ के अंदर, लाइक आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो हॉलीवुड मूवीज़ में वहाँ पर टेकन, ईटन, ड्रंक के प्लेस पर वो क्या यूज़ करते हैं? हैड का यूज़ करते हैं। वो कैसे क्या होता है पार्ट, वो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देना यहाँ पर कि यूज़ ऑफ हैड इन प्लेस ऑफ, एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने, यूज़ ऑफ हैड इन प्लेस ऑफ। क्या लिखा हुआ है? यूज़ ऑफ हैड इन प्लेस ऑफ, यानी कि आपको जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इनके प्लेस पर क्या यूज़ करना है? हैड का यूज़ करना है। लाइक टेकन, टेकन यहाँ पर कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? टेक। सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। तो जो भी यहाँ पर वर्ड आपके सामने गिवन है ये सब थर्ड फॉर्म में गिवन है। किसमें गिवन है? थर्ड फॉर्म में गिवन है, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं हेड, वो किसके रूप में यूज़ करेंगे? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे। जो हेड हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके रूप में यूज़ करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं? कौन सी क्रिया का यूज़ करते हैं? जल्दी बोलो। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। भाई हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे थे पहले और हमने ये सीखा था कि हैज़ या हैव के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ किया जाता है तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो वो की वही चीज़ है, केवल हम चेंज क्या कर रहे हैं? केवल चेंज ये कर रहे हैं कि टेकन, ईटन, ड्रंक, डन, कंप्लीटेड, गॉट, स्पेंट, कैप्ट, पुट, रिसीव्ड, इन्वेस्टेड, फाउंड, इन वर्ड के प्लेस पर हम किसका यूज़ करेंगे? हेड का यूज़ करेंगे। अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम हेड का यूज़ तो कर देंगे सबकी प्लेस पर, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि इसका मतलब ये निकल रहा है? क्लियर है? वो मतलब कैसे पहचानोगे आप? वो मतलब पहचानोगे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देख के। किसको देख के? सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देख के आप पहचानोगे कि सेंटेंस में कि इस हेड का अर्थ क्या निकल रहा है। क्लियर है? लेकिन आपने पढ़ा होगा स्कूलों में कई हद तक क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ या हैव के बाद क्या लिखा हुआ है? हेड। और हेड के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि कई बार स्कूलों में अगर आपका इस तरह से अगर बुक के अंदर प्रिंटेड हो जाता है कि हैज़ के साथ हेड लिखा हुआ है स्कूलों के अंदर, तो स्कूलों में क्या करवाया जाता था कि कई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई दिखती है कि यहाँ पर हेड यूज़ कर दिया, क्योंकि हेड किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, हेड जो यूज़ हुआ है ये क्या हुआ है कि इन प्लेसेस, इन वर्ड के स्थान पर हमने किसका यूज़ किया है? हेड का यूज़ किया है। सो ये गलत नहीं है, राइट है। वो राइट क्यों है? यहाँ पर ध्यान देना, हैज़ यहाँ पर क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब, और हेड यहाँ पर क्या कहलाएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको याद हो तो वर्ब के अंदर मैंने पढ़ाया था कि हेड हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हेड सेकंड फॉर्म भी होती है और हेड थर्ड फॉर्म भी होती है। तो उसी कंसेप्ट को समझ लो ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आपका हेड के बाद क्या लिखा हो? हेड के बाद अगर हेड लिखा हो, हेड के बाद अगर हेड लिखा हो तो पहला हेड हमेशा क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वाला हेड क्या कहलाता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस टेंस में यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखा होगा आपने हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड के साथ अगर हेड आए तो हेड हेल्पिंग वर्ब कहलाती है फर्स्ट वाला हेड, और दूसरा वाला हेड क्या कहलाता है? थर्ड फॉर्म कहलाता है। और यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद केवल हेड लिखा हो, क्या लिखा हो? हेड लिखा हो, और हेड के बाद क्या लिखा हो? आपका ऑब्जेक्ट। और हेड यहाँ पर इकलौती क्रिया है, सिंगल है, तो यानी हेड कौन सी फॉर्म में पड़ेगी? यहाँ पर सेकंड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में पड़ेगी? सेकंड फॉर्म में। हेड के बाद अगर हेड है तो पहला हेड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि हैज़ या हैव के बाद अगर आपका हेड गिवन हो तो दूसरा वाला हेड क्या कहलाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हैज़ यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको मैंने बताया था कि जब सेंटेंस में दो क्रियाएं हो तो पहली वाली क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली क्या बन जाती है? मेन वर्ब। और यदि सेंटेंस वो इकलौती क्रिया हो तो सेंटेंस की क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर आपने समझा कि हेड के बाद हेड है तो फर्स्ट वाला हेड क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला हेड क्या कहलाता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गलत नहीं है, राइट है, क्योंकि इस हेड का यूज़ हम इन प्लेसेस की जगह पर कर सकते हैं। फिर समझा कि हेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट गिवन हो, अगर सेंटेंस में अगर वर्ब गिवन नहीं हो तो वहाँ पर वो हेड क्या बन जाती है? सेकंड फॉर्म बन जाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। क्लियर?
फिर हमने पढ़ा कि हैज़ेव के बाद अगर हेड आए तो पहला हेड या पहला हैज़ेव यहाँ पर क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड में जो आपने हेड यूज़ किया क्या कहलाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही चीज़ हम सीख रहे हैं कि हायर लेवल इंग्लिश में कि कैसे हम यहाँ पर हैज़ेव के तुरंत बाद हेड का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को कि फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, सेंटेंस लिखा हुआ सब्जेक्ट हैज़ेव हेड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये आपका किसका फॉर्मूला रहेगा, पॉजिटिव का। किसका रहेगा, पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो नेगेटिव में कुछ नहीं यूज़ करना आपको, सिंपल सा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करोगे, हैज़ या हैव, और नॉट कौन से नंबर पर आता है, कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। क्या यूज़ करोगे, हैज़ेव के बाद नोट, और नोट के बाद क्या यूज़ करोगे यहाँ पर हेड, और हेड के बाद क्या यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है, सिंपल सा फंडा है। वही है जो चीज़ें आपने यूज़ की है पहले, क्या यूज़ की है कि हैज़ेव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, अब हम फिक्स कर रहे हैं कि हैज़ेव के बाद क्या आएगा, हेड आएगा। और हेड कहाँ कहाँ पर आएगा, इन जो शब्द यहाँ पर आएंगे उनको रिप्लेस करके आप क्या यूज़ कर सकते हो, हेड यूज़ कर सकते हो। जैसे कल हमने समझा था कि टेक, ईट वे ड्रिंक को रिप्लेस करके उसके स्थान पर क्या यूज़ कर सकते हो, हैज़ या हैव यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं सिखा रहा हूँ आपको कि इतने सारे जो वर्ड आपके सामने गिवन है, इनके प्लेसेस पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, हेड का यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। जब प्रश्न करोगे तब आप क्वेश्चन किससे करते हो, किससे करते हो, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हो। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है, हैज़ या हैव, उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हेड, और हेड के बाद यहाँ पर क्या आएगा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और ये हेड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना, इंटेरोनेगेटिव। क्या बात कर रहे हैं, इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो जब आप यूज़ करोगे प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या यूज़ करोगे, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, नोट, नोट के बाद यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, हेड, और हेड के बाद यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है कुछ आपको। तो सेंटेंस हमने क्या क्या सीखा अभी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव। क्या सीखा है इसके अंदर कि जब आपका सब्जेक्ट क्या है, हैज़ेव आए, हैज़ेव के बाद क्या है, हेड आए, तो आप ये मत समझना कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। आप ये समझना कि ऑब्जेक्ट को देखना पहले, कि ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पर गिवन है तो अभी मैं समझा दूंगा कैसे आपको ऑब्जेक्ट को समझना है। क्लियर है। तो पहले हम सबकी हिंदी समझ लेते हैं। क्लियर है। जो भी वर्ड आपके सामने गिवन है, टेकन, टेकन का मतलब होता है ले चुका। क्या होता है, ले चुका। ईटन मतलब खा चुका। ड्रंक मतलब पी चुका। ठीक है। डन मतलब कोई भी कार्य क्रिया जो कि कर चुका। ठीक है। कंप्लीटेड मतलब कोई भी काम पूर्ण रूप से कर चुका। गोट मतलब क्या होता है, प्राप्त कर चुका। क्या मतलब होता है, प्राप्त कर चुका। स्पेंट मतलब खर्च कर चुका, और इस स्पेंड का मतलब है समय बिता चुका। स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि इस स्पेंड का मतलब ये, इस स्पेंड का मतलब ये, पता ऐसे लगेगा कि सेंटेंस के पीछे का टाइम गिवन है। तो स्पेंड का मतलब क्या होगा, समय बिता चुका, और उस स्पेंड के पीछे अगर पैसों की बात हो रही है मतलब क्या निकला, उसका खर्च कर चुका। ठीक है। नेक्स्ट आपको केप्ट, केप्ट मतलब होता है रख चुका। ठीक है। पुट मीन्स कोई भी चीज़ें आप कहीं पर डाल चुके हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हो पुट। रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त कर चुका। इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड का मतलब होता है निवेश कर चुका। फाउंड मतलब हो चुका, अब इसका मतलब होता है प्राप्त कर चुका या फिर मिल चुका। इस तरह हम यूज़ करते हैं फाउंड का। तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि इन सेंटेंस का यूज़ अब हेड के स्थान पर करें, तो वो पता लगेगा ऑब्जेक्ट को देख के। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस बोलूँ, क्या बोला मैंने सेंटेंस, कि तुम खाना खा चुके हो। क्या बोला मैंने, तुम खाना खा चुके हो। सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, टेकन के प्लेस पर यू हैव हैड फूड। क्या बोला मैंने, यू हैव हैड फूड। तो सेंटेंस बहुत ही इजी हो जाता है स्पोकन के पार्ट के अंदर जब आप हैव हैड एंड हैज हैड का यूज़ करते हो। इससे होता है क्या है, जैसा आप अभी बोल रहे हो कि यू हैव टेकन फूड, तो टेकन की जगह पर मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, यू हैव हैड फूड। तो और आसान हो गया ना आपके लिए बोलना। यानी बोलने के अंदर आपको जो फ्लुएंसी होती है ना, वो किससे बढ़ती है, वो हैव हैड और हैज हैड से बनती है। जो फ्लुएंसी आती है ना आपकी स्पोकन के अंदर, आप यहाँ पर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि मैं 3 दिन माउंट आबू में बिता चुका हूँ। क्या बोलूँगा सेंटेंस यहाँ पर, आई हैव स्पेंट फॉर 3 days इन माउंट आबू। तो यहाँ पर मैं अगर मुझे फ्लुएंटली बोलना सेंटेंस क्या बोलूँगा, आई हैव हैड फॉर 3 days इन माउंट आबू। क्या बोला मैंने, आई हैव हैड। अब इस हेड का अर्थ किससे निकलेगा, पीछे माउंट आबू की बात हुई है, माउंट आबू यहाँ पर क्या समय बिताने की बात हुई, तो स्पेंड का मतलब किससे निकलेगा, स्पेंड मतलब समय बिता चुका। तो हेड के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, वहाँ पर स्पेंट लिख सकते हो। तो ये आपको फॉर्मूले अभी क्लियर हुए होंगे कि सेंटेंस में लिखा हुआ सब्जेक्ट, हैज, हेड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और ये चीज़ें अब नॉर्मली पढ़ाई जा रही है स्कूलों में भी। आपके टाइम स्कूलों में अभी पहले नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन अब नॉर्मली स्कूलों के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है। क्लियर है। तो याद रख लेना इन चीज़ों को। और अब
अपने बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी इन सब वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, किसका, हैज़र्ड एंड हैवेड का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देना, सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ किया हैज़ेव, और हैज़ेव के बाद क्या है, हेड। पता कैसे लगेगा, आपको इन वर्ड को याद रखना है और पीछे ऑब्जेक्ट को याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या निकल रहा है। क्लियर है? नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हैज़ेव प्लस नोट हेड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्रश्न करोगे किससे करोगे, हैज़ेव प्लस सब्जेक्ट हेड प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इंटरोनेगेटिव हैज़ेव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, फर्स्ट नंबर, वो कैसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं एग्जांपल के थ्रू। हेड का यूज़ कैसे करोगे यहाँ पर समझने की कोशिश करना एक बार। तो बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। फर्स्ट पहला वर्ड लेंगे टेकन, कि हम टेकन के प्लेस पर हेड का यूज़ कैसे करेंगे। तो सेंटेंस की हिंदी में बोलूँगा, आप सुनना ध्यान से। सेंटेंस की हिंदी है कि तुम खाना खा चुके हो। क्या बोला मैंने, तुम खाना खा चुके हो। तो तुम के लिए क्या लिखा हमने, यू, और यू के साथ यार क्या लिखते हो, हैज़ या हैव। क्लियर है? क्या लिखोगे, हैव, यू हैव। और आपको पता है कि खाना खा चुके हो, तो उसके लिए हम ईटन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टेकन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपको टेकन और ईटन के प्लेस पे क्या यूज़ करना है, हेड यूज़ करना है। क्या बोलना है, यू हैव हैड फूड। क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ वापस, यू हैव हैड फूड। क्या बोलोगे, यू हैव हैड फूड। तो बोलना कितना आसान हो गया। यानी अब इस, तो आपको याद क्या रखना है कि हम टेकन भी यूज़ कर सकते हैं, ईटन भी यूज़ कर सकते हैं और हेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल इंग्लिश है। नॉर्मल इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, यू हैव ईटन फूड। इससे हायर लेवल इंग्लिश क्या होगी, यू हैव टेकन फूड। और इससे भी ऊपर हायर लेवल इंग्लिश क्या होगी, यू हैव हैड फूड। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हायर लेवल इंग्लिश ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका टॉपिक है, नोट नंबर 3 है आज का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि हेड का यूज़ कैसे करेंगे। अब यहाँ पर फूड आ गया, तो फूड आ गया तो अब बताओ, फूड कोई खाने की चीज़ ही होती है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या तो टेकन या ईटन। यानी ये हेड किसके स्थान पर यूज़ हुआ है, टेकन या ईटन के स्थान पर यूज़ हुआ है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सब वर्ड के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है? और अभी भी अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हायर लेवल इंग्लिश में अगर कन्फ्यूजन हो तो ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि इसी चीज़ को हम वापस कब पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की हायर लेवल इंग्लिश में। किस तरीके से, हेड से पढ़ेंगे। वहाँ पर हेल्पिंग अब क्या हो जाएगी, हेड हो जाएगी। बाकी सारे वर्ड वो के वो ही आएंगे, रिपीट होंगे वापस। केवल आपको थोड़ा सा ये माइंड में रखना है कि इन चीज़ों को आपको किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा ईजी वे में लेके चलने की कोशिश करना। ज़्यादा माइंड पर लोड मत लेना, फिर लोड लोगे तो फिर क्या होगा, इंग्लिश आपको बेटर नहीं लगेगी और आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। सो फर्स्ट आपको जितना समझ में आए उतना माइंड में कैच करने की कोशिश करो। बाकी घर पर जाके एक बार सेंटेंसेस को क्या करो, रिवाइज करो। और फिर भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। ठीक है? सो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव की हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश आप बोलना। हिंदी क्या बनेगी, तुम खाना नहीं खा चुके हो। तुम खाना नहीं खा चुके हो, इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी बोलो, यू हैव नॉट हैड फूड। क्लियर? अब बताओ इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या तुम खाना खा चुके हो। क्या बना सेंटेंस, क्या तुम खाना खा चुके हो। इंग्लिश क्या बनेगी, क्या बनेगा, हैव यू हैड फूड। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आपको हेड यूज़ करना है केवल टेकन ईटन की जगह पर, और ड्रंक की जगह पर भी आप हेड यूज़ कर सकते हो और आसान हो गया आपके लिए। क्लियर? अब इंटरोगेटिव हिंदी क्या बनेगी, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो। इंग्लिश क्या बनेगी, हैव यू नॉट हैड फूड। तो अब मैं सेंटेंस बोलूँगा यहाँ पर और सबको साथ में एक साथ क्लियरली बोलना है। ठीक है? किसी की आवाज़ अलग अलग नहीं जानी चाहिए, सबको एक साथ बोलने की कोशिश करनी। हिंदी भी बोलूँगा, हिंदी भी बोलनी है साथ में, क्योंकि जितना बोलोगे उतना आपके अंदर स्पोकन में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। जितना बोलोगे आप, जितना स्पीक करोगे, क्योंकि फ्लुएंसी तभी बढ़ती है जब आप इन चीज़ों को बोलना स्टार्ट करते हो। तो बोलते रहो मेरे साथ, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव हैड फूड। तुम खाना नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट हैड फूड। क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू हैड फूड। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, हैव यू नॉट हैड फूड। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है? अब बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर केवल स्पीकिंग करूँगा और ध्यान से सुनना उन सेंटेंसेस को कि हम अगले सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। लाइक मुझे ड्रंक के प्लेस पर क्या यूज़ करना है, हेड यूज़ करना है। ठीक है? तो मैं सेंटेंस कैसे बोलूँगा कि वह कॉफ़ी पी चुकी है। सेंटेंस क्या बोला मैंने, वह कॉफ़ी पी चुकी है। सेंटेंस क्या बनेगा, सी हैज़ हैड कॉफ़ी। तो उस हेड के प्लेस पर मैं क्या बोल सकता हूँ नॉर्मल इंग्लिश में, सी हैड ड्रंक कॉफ़ी। क्या बोला मैंने सेंटेंस, सी हैज़ ड्रंक कॉफ़ी। तो उसके प्लेस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, सी हैज़ हैड कॉफ़ी। नेगेटिव क्या बनेगा, वह कॉफ़ी नहीं पी चुकी है, सी हैज़ नॉट हैड कॉफ़ी। और क्या वह कॉफ़ी पी चुकी है, हैज़ सी हैड कॉफ़ी। और क्या वह कॉफ़ी नहीं पी चुकी है, हैज़ सी नॉट हैड कॉफ़ी। क्लियर?
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस डन। डन का कैसे यूज़ करोगे? लाइक मैंने कहा कि वे प्रेम विवाह कर चुके हैं। क्या बोला मैंने? वे प्रेम विवाह कर चुके हैं। अब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डन यूज़ करते हैं। तो डन के प्लेस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हैड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मल इंग्लिश सुन लो कैसे बनेगा। वे प्रेम विवाह कर चुके हैं, दे हैव डन लव मैरिज। क्या बोला मैंने? दे हैव डन लव मैरिज। तो यहाँ पर आप हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोलोगे? दे हैवेड लव मैरिज। अब लव मैरिज कोई यहाँ पर लव मैरिज आ रही है, मतलब उसका मतलब क्या? उसका मतलब डन से निकलेगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर बोलूँ मैं सेंटेंस दे हैव डन ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं? दे हैवेड ग्रेजुएशन। और आज के बाद आप जो सेंटेंस बोलते हो ना कि आई हैव डन ग्रेजुएशन बोलते हो, आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हो? आई हैव डन ग्रेजुएशन। तो आज के बाद आप क्या बोलोगे उसे? आई हैवेड। क्या बोलोगे? आई हैवेड ग्रेजुएशन। क्लियर है? सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पर याद रखो कि आप आई हैव डन की प्लेस पर अब क्या बोलोगे आज के बाद? आई हैवेड ग्रेजुएशन। नेक्स्ट सेंटेंस है कंप्लीटेड। जैसे मैंने कहा सेंटेंस कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, तो आप सेंटेंस क्या बोलते हो नॉर्मल इंग्लिश में? आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो? आई हैवेड होमवर्क। क्या बोलोगे? आई हैवेड होमवर्क। ठीक है? अगर यहाँ पर बोला मैंने कि उसने 10th क्लास में 80% प्राप्त किए हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सी हैज़ गॉट 80% इन द क्लास 10। तो यहाँ पर हायर लेवल इंग्लिश में क्या बनेगा? सी हैज़ हैड। क्या बनेगा? सी हैज़ हैड 80% इन द क्लास 10। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखो स्पेंड। फर्स्ट स्पेंड का मतलब निकाल लेते हैं हम। किससे निकालते हैं? खर्च कर चुका। तो मैंने सेंटेंस बोला कि गीता ने शॉपिंग में खूब सारे पैसे खर्च किए। गीता ने शॉपिंग में खूब सारे पैसे खर्च किए। सेंटेंस क्या बनेगा? गीता हैज़ स्पेंट एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। एम्पल ऑफ मनी का मतलब होता है खूब सारा। ठीक है? और एम्पल ऑफ मनी मतलब पूरा सेंटेंस का मतलब क्या निकला? पूरा खूब सारा पैसा। ठीक है? लिखवा दूंगा अभी मैं आपको। तो गीता हैज़ स्पेंट एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? गीता हैज़ हैड। क्या बोलोगे? गीता हैज़ हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इस स्पेंड का मतलब किससे निकलेगा? स्पेलिंग सेम है, लेकिन इस स्पेंड का मतलब निकलेगा बिता चुका। और समय पीछे आ गया, जिससे मैंने कहा सेंटेंस कि तुम 2 दिन कोटा में बिता चुके हो। तो क्या बनेगा सेंटेंस? यू हैव स्पेंट फॉर 2 days इन कोटा। तो यहाँ पर आप हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू हैव हैड। क्या बोलोगे? यू हैव हैड 2 days इन कोटा। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस केप्ट मतलब रख चुका। जैसे मैंने कहा कि मैंने मोबाइल टेबल पर रखा है। मैंने मोबाइल टेबल पर रखा है। सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव केप्ट ए मोबाइल फ़ोन ऑन द टेबल। तो यहाँ पर केप्ट के प्लेस पर क्या बोल सकता हूँ मैं? आई हैव हैड ए मोबाइल फ़ोन ऑन द टेबल। नेक्स्ट आपका पुट। पुट मतलब जैसे आप बोलते हो कि मैंने कचरा डस्टबिन में डाल दिया है, तो क्या बोलते हो? आई हैव पुट गार्बेज इन द डस्टबिन। तो यहाँ पर हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? आई हैव हैड गार्बेज इन द डस्टबिन। नेक्स्ट है रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब होगा प्राप्त कर चुका। अब आप कहोगे ये भी प्राप्त कर चुका, ये भी प्राप्त कर चुका। ये प्राप्त करते हैं मेहनत से। जैसे आप परसेंटेज प्राप्त करते हो, मेहनत करोगे तभी प्राप्त होगा। लेकिन ये रिसीव्ड, जैसे लेटर हो गया, कॉल हो गया, आप जो प्राप्त करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिसीव्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर मुझे तुम्हारा पत्र मिला है, मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। तो क्या बोलूँगा? आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। लेकिन रिसीव्ड की जगह पर क्या बोलूँगा मैं? आई हैव हैड योर लेटर। क्या बोला सेंटेंस मैंने? आई हैव हैड योर लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसने शॉपिंग में या फिर उसने मार्केटिंग में पैसे निवेश किए। उसने मार्केटिंग में पैसे निवेश किए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज़ इन्वेस्टेड मनी इन द मार्केटिंग। ठीक है? अब इन्वेस्टेड का कब यूज़ करोगे? वो तब यूज़ करोगे जहाँ पर आप कुछ पैसा लगा रहे हो और वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट होने के चांसेस है। अभी पैसा कहाँ लगाओगे? जहाँ से आपको प्रॉफिट मिले वहीं पे लगाओगे। जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। जैसे कि आपने बिजनेस में अंदर पैसा लगाया तो उसको क्या करते हैं? इन्वेस्टेड करना बोलते हैं। क्लियर है? तो ही हैज़ इन्वेस्टेड मनी इन द मार्केटिंग। तो वहाँ पर इन्वेस्टेड के प्लेस पर क्या बोल सकते हो? ही हैज़ हैड मनी इन द मार्केटिंग। क्लियर है? ही हैज़ हैड। नेक्स्ट सेंटेंस आपका फाउंड। जैसे मैंने वो कहा यहाँ पर कि मुझे सड़क पर अंगूठी मिली है। ठीक है? तो आई हैव फाउंड ए रिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर हायर लेवल इंग्लिश में क्या बनेगा? आई हैव हैड ए रिंग ऑन द रोड। तो ये चीज़ें क्लियर है। केवल आपको याद ये रखना है कि एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करनी है।